महान पंडित आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया है। इसमें उन्होंने जीवन को सही तरीके से जीने के बारे में बताया है। आचार्य चाणक्य को आज भारतीय इतिहास के महान विद्वानों में स्थान दिया जाता है। अगर उनकी बातों पर ध्यान दिया जाए तो व्यक्ति जीवन में कभी मात नहीं खा सकता। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में जो ज्ञान भी अर्जित किया, जांचा, समझा, परखा, उसे उन्होंने अपनी एक महान पुस्तक चाणक्य नीति में संकलित किया। आज इसी पुस्तक से हम कुछ ज्ञान के बिंदु आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, इस महान पुस्तक में बहुत सारी ज्ञान की बातें आचार्य चाणक्य ने बताई हैं, जिन्हें यदि हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो हमारे जीवन में जो बाधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उन्हें हम बेहद आसानी के साथ समूल उनका विनाश करते हुए प्रगति के पथ पर अग्रसित होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आचार्य चाणक्य ने धर्म, विद्या और घर की रक्षा के संबंध में क्या कहा है। जी हाँ दोस्तों, धर्म, विद्या और घर की रक्षा के संबंध में आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं। तो आचार्य जी कहते हैं कि धर्म की रक्षा धन से करें। जी हाँ दोस्तों, धर्म जो है उसकी रक्षा धन से करने की बात आचार्य चाणक्य कहते हैं। यदि हम इसको विवेचना करें इसकी, तो हम ये बात समझते हैं कि जो धर्म होता है उसके विकास में, उसकी मजबूती में धन का बहुत बड़ा योगदान होता है, यानी अर्थ यानी कि धन। दोस्तों, आपको याद होगा, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि जब हमारा देश कभी सोने की चिड़िया होता था, और जब हमारा देश सोने की चिड़िया था, यानी हमारा देश विश्व में संपूर्ण जो अर्थव्यवस्था थी विश्व की, उसमें 50% से भी ज़्यादा हिस्सेदारी भारत की थी। तब भारत की जो संस्कृति थी, भारत का जो कल्चर था, भारत का जो धर्म था, वो दुनिया के कई देशों में फैला। आपको पता होगा कि सम्राट अशोक के समय में, जो कि बौद्ध धर्म को उन्होंने एक तरह से प्रश्रय दिया था, उन्होंने खुद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस आदि देशों में अपने लोगों को धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो इससे साफ पता चलता है कि भारत कितना शक्तिशाली था। और जब आप शक्तिशाली होते हैं, जब आपके पास आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, तब आप अपने धर्म का प्रचार करते हैं। ठीक उसी तरह से दोस्तों, हमें राजेंद्र चोल के बारे में पता चलता है, जो कि चोल वंश के थे दक्षिण भारत में, और उनका जो साम्राज्य था वो बहुत तेजी के साथ पूरे भारत में एक्सपेंशन उसका हुआ। और जब आर्थिक स्थिति मजबूत थी तो उस समय चोल डायनेस्टी के इन रूलर्स ने कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर उनके प्रभाव से ही वहाँ पर बना। वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने यहाँ के प्रभाव के कारण ही वहाँ पर ऐसा मंदिर का स्थापना की। तो दोस्तों, इस बात से ये बात सिद्ध होती है कि यदि धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो धन जरूरी होता है। दोस्तों, आपने भी अगल बगल देखा होगा कि जब आपके पास आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, तभी आप तीर्थ व्रत करने जाते हैं, यानी तीर्थ स्थानों पर आप तभी जा पाते हैं। जब यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप धार्मिक स्थानों पर जा नहीं पाएंगे, और जब धार्मिक स्थानों पर जाएंगे नहीं तो आपके धर्म, आपकी संस्कृति फले फूलेगी नहीं, उसका एक्सपेंशन नहीं होगा, वो बहुत तेजी से बढ़ेगी नहीं। तो ये कहीं ना कहीं बात विचार योग्य है कि धर्म की रक्षा धन से होती है, यानी धन यदि है आपके पास तो आपके धर्म का प्रचार प्रसार जरूर होगा, वो रुकेगा नहीं। दूसरी जो बात क्या कहते हैं आचार्य चाणक्य विद्या के संबंध में कहते हैं कि विद्या की रक्षा निरंतर साधना से होती है। जी हाँ दोस्तों, निरंतर अभ्यास विद्या के लिए बहुत जरूरी है। यदि आपने कोई विद्या अर्जित की है और आपने उसे कुछ दिनों तक उसका अभ्यास नहीं किया, तो यकीन मानिए आप उसे भूल जाएंगे, और यदि भूल जाएंगे तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इसलिए यदि आपने कोई विद्या अर्जित की है तो उसकी लगातार साधना करिए, उसकी लगातार उसका रिवाइज करते रहिए, ताकि आपके मानस पटल पे वो अच्छे तरह से अंकित हो जाए। तो यही बात आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विद्या की रक्षा निरंतर साधना से होती है। तीसरी बात आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं, आचार्य चाणक्य घर की रक्षा के संबंध में कहते हैं। वो कहते हैं कि पतिव्रता स्त्रियों से घर की रक्षा होती है। जी हाँ दोस्तों, जो घर है जिसमें आप रहते हैं, आपका परिवार है, उसकी रक्षा हमेशा पतिव्रत स्त्रियों से ही होती है। जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं वे किसी भी प्रकार के व्यभिचार वैमनस्य में नहीं फंसती हैं। वे अपने परिवार को, अपने पति को बहुत सही दिशा में रखती हैं, यहाँ तक कि अपने पति को भी इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाने देती, और उसके दिमाग को पूरी तरीके से कहें तो धर्म के कार्यों में संलिप्त रखती हैं, इधर उधर नहीं जाने देती। ये खास तौर से पतिव्रता स्त्रियों की विशेषता होती है। ऐसी स्त्रियां घर की रक्षा करती हैं। यदि स्त्री उल्टा है, गलत स्वभाव वाली है, तो वो व्यभिचार स्वयं ही करेगी और इससे घर नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पुरुष के बिगड़ने पे घर
नहीं बिगड़ता, लेकिन यदि स्त्री बिगड़ जाती है तो घर बिगड़ जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि किसी भी समाज में जो परिवार है उसका जो आधार है वो स्त्रियां ही हैं। स्त्रियां परिवार को आधार प्रदान करती हैं। ये बात चाहे जितनी कही जाए कि पुरुष कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि स्त्रियां ही आधार प्रदान करती हैं परिवार को। स्त्रियां ही मजबूती प्रदान करती हैं आधार को। यदि स्त्रियां ना हो मनुष्य के जीवन में तो आप देखोगे कि पुरुष को कोई ज़रूरत नहीं है कुछ बनाने की। स्त्रियां ही सृजन का कारण होती हैं। तो स्त्रियां एक तरह से आधार होती हैं परिवार का। यदि स्त्री ही उल्टा निकल जाए तो परिवार का यानी घर का बर्बाद होना निश्चित है। तो इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पतिव्रता स्त्रियों से घर की रक्षा होती है। तो 3 बातें क्या आचार्य चाणक्य ने कहीं कि धर्म की रक्षा धन से होती है, विद्या की रक्षा निरंतर अभ्यास या साधना से होती है, और पतिव्रता स्त्रियों से घर की रक्षा होती है। तो दोस्तों, हमें ये बात अपने मानस पटल पर अच्छे से अंकित कर लेनी चाहिए और जीवन में इसे अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि जो जीवन के में आने वाली तरह तरह की बाधाएं हैं उनका निराकरण हम बेहद सरलता और शक्ति के साथ कर सकें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।